नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अगले महीने में जो है अगस्त महीने में आने वाला है। और फाइनल मेरिट को लेकर भी अलग अलग विचार लोगों के सामने आ रहे हैं। और लेकिन उससे पहले ज़रूरी यह है कि कम से कम कई लोग ऐसे हैं जो अपने विचार रख रहे हैं, अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक पदों का वास्तविक वर्गीकरण तक नहीं पता है। कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो सामान्य मेल और फीमेल अभ्यर्थी है उनके पदों की संख्या 6,396 बता रहा है, तो कोई 5,787। और वास्तविक जो पदों का वर्गीकरण है वो उन्होंने आज तक समझा ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जो डेटा लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात मेरिट की, तो अगले महीने जो है अगस्त में जो 10 तारीख के आसपास तक मेरिट आपको देखने को मिल सकती है। मेरिट क्या रहेगी थोड़ी मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा पिछले वीडियो में की थी, लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं, कुछ युवा साथी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरिट जो है वो इतनी नहीं जाएगी और आप जो है हमें भ्रमित कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा। पिछली जो मेरिट है 2 गुना की मेरिट गई थी 130 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। जनरल की जो 2 गुना मेरिट गई थी 130 डीओबी 15 जुलाई 1993। ये 2 गुना की जनरल की मेरिट थी, मतलब जिसके 130 नंबर थे और डीओबी 15 जुलाई से ऊपर थी, 15 जुलाई 1993 से, वो जनरल से सिलेक्टेड था। वो बंदा ओबीसी का हो चाहे अदर कैटेगरी का हो। तो इस बार जो है ये गई है 186 पॉइंट समथिंग जो है वो वहाँ पे 2 गुना की जो है। लेकिन जो फाइनल मेरिट आई उसमें ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो इससे थोड़ी ऊपर गई थी। आप देख सकते हैं ओबीसी की जो फाइनल मेरिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 131 नंबर पर ओबीसी की फाइनल मेरिट गई थी और डीओबी रही थी 1998। उसके बाद में थोड़ी रिसफल हुई थी, 2003 तक डीओबी चली गई थी। लेकिन फाइनल वेटिंग आने के बाद तक भी जो बंदे 2 गुना में सिलेक्टेड थे, वेटिंग की भी मैं आपको सूची दिखाना चाहूँगा। वेटिंग में फाइनल मेरिट रही थी ओबीसी की 130 91 10 अगस्त 91। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 2 या 3 साल के बंदे ऐसे हैं, लगभग 200 के आसपास बंदे ऐसे थे जिनका ओबीसी अभ्यर्थी थे, लेकिन 2 गुना में जनरल से सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट में उनका नंबर नहीं आया। तो ये बात तो आप निश्चित रूप से मान के चलो। जबकि पिछली बार के बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो तो मैं बता दूं, रिमाइंड करवा दूं आपको कि पिछली बार जो रीट पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 3,30,000 थी, लेकिन इस बार आवेदन मात्र 2 लाख लोगों ने ही रीट मेंस के लिए किए हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि पिछली बार कई अभ्यर्थी ऐसे थे अदर स्टेट के, जो राजस्थान के आसपास के स्टेट हैं, क्योंकि रीट का पैटर्न सीटेट से बिल्कुल सेम था, तो उन लोगों ने पिछली बार जो है राजस्थान से बहुत अधिक संख्या में एग्ज़ाम दिए थे और सेलेक्ट भी बहुत अधिक संख्या में हुए थे। लेकिन आपको पता है पिछली साल वाली रीट की पात्रता, इस बार रीट एग्ज़ाम दिए बिना ही एग्ज़ाम दे सकते थे। मतलब 3,30,000 में से 15,000 नौकरी लग गए थे, लेकिन 3,15,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास रीट की पात्रता थी, लेकिन उन्होंने मेन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म तक नहीं भरा। 2 ही लाख लोगों ने फॉर्म भरे। वो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनमें से अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे ही हैं। तो इस बार जो है अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आपको पता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करते हैं, तो इस बार वो उनकी संख्या कम है, तो केवल राजस्थान के अभ्यर्थी ही हर कैटेगरी में रहेंगे। तो इस बार ओबीसी के अभ्यर्थियों की संख्या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली उतार चढ़ाव और भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो नॉर्मल बात थी। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप जो है जनरल की जो 2 गुना से ओबीसी की ज़्यादा हाइक कैसे बता रहे हो। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अनुभवी हैं उनको तो पता है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब पदों के वर्गीकरण को लेकर जो है वो काफ़ी जो है अलग अलग मत बताए जा रहे हैं लोगों के, और मेरे पास भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप पदों का वर्गीकरण सही नहीं बता रहे हो, आपने जो है विज्ञापन सही से नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, जो शुरू का आपने विज्ञापन पढ़ा होगा, एडवर्टीजमेंट, उसमें जो शुरू के पद हैं, शुरू के जो पद हैं आप देखेंगे तो उनमें स्पष्ट रूप से आप देखेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो शुरू के पद हैं, सामान्य अभ्यर्थी, सामान्य महिला, डिवोर्स और विडो कैटेगरी,
इन चारों के पदों को जब जोड़ा जाता है तो इनकी संख्या होती है अनरिजर्व कैटेगरी में 6396। और आपको पता है अनरिजर्व में के लिए 36% ही जो है पद बचते हैं। 10% EWS को आरक्षण है, 21 OBC को, 5 MBC, 16 SC और 12 ST को। इन पदों को यदि आप जो आपकी विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, मूल एडवर्टीजमेंट, उससे जोड़ोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के ये जो शुरू के 4 पद हैं, सामान्य पुरुष, सामान्य महिला, डिवोर्स और विडो कैटेगरी, इन 4 कैटेगरी के 6396 पद होते हैं। उसके बाद में EWS के जोड़ोगे तो ये लगभग 1742, OBC के 3634, MBC के 865 और SC के 2765 और ST के 2071 पद होते हैं। वहीं 89 पद आपको शहरिया के मिलेंगे। आपको आगे की जो एक्स सर्विसमैन की जो लिस्ट है वो इसमें ऐड नहीं किए आपने, एक्स सर्विसमैन के जो पद हैं वो आपने ऐड नहीं किए हैं। उसके बाद इन पदों को आप जोड़ते हो तो 17,562 पद हैं वो आपके हो जाते हैं, इनको कैलकुलेट करोगे तो। और इतने ही पदों पर भर्ती हो रही है। 17,563 है। एक पद है वो बैकलॉग का है, शहरिया का है, वो आप विज्ञापन में देख सकते हो, मूल एडवर्टीजमेंट में देख सकते हो। इसकी कॉपी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों अब बात ये है कि 6396 के हिसाब से आपने जो पद जोड़े हैं उस हिसाब से पद तो यही हो गए। तो आप एक्स सर्विसमैन को, स्पोर्ट्स कैंडिडेट को, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को, इनको पद कहाँ से दोगे आप? इनको भी तो पद देने पड़ेंगे ना। 12.5% एक्स सर्विसमैन आपके पद लेंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनको, स्पोर्ट्स पर्सन को 2% आरक्षण है, फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण है। तो वो इन्हीं में से, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जो आरक्षित वर्ग के जो पद हैं उनमें से आपको वो पद अलग से काट के दिए जाएंगे। जैसे ये 6396 है तो इसके 12.5% लगभग 799 के आसपास होते हैं, लेकिन यहाँ इनके 788 पद दिए गए हैं। इसका कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है, जब पोस्ट डिवाइड करते हैं 12.5% डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो कहीं जैसे 10.1 आ गया, 10.1 आ गया तो 11 पद थोड़ी देंगे, 10.1 पद भी नहीं देंगे तो वहाँ 10 पद देंगे। तो ऐसे करके थोड़ा पदों में उतार चढ़ाव प्रतिशत के पद हैं उनमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इनमें से आपको एक्स सर्विसमैन के पद घटाने पड़ेंगे, जो 6396 पद आपको मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको इनमें से जो है स्पोर्ट्स पर्सन के पद आपको घटाने पड़ेंगे, 2% आरक्षण है उनको। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लगभग 121 पद हैं, जो आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं। स्पोर्ट्स की अलग से विज्ञप्ति में जो सूची दी हुई है वो बिल्कुल आप आराम से देख लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, आपके पास नहीं है तो उसमें लास्ट में आप कैलकुलेशन देखोगे तो स्पोर्ट्स के लगभग 121 पद जो है वो टोटल है। इस स्पोर्ट्स के 336 पद है, उनमें से यदि 36% पद निकालें कैटेगरी वाइज तो 121 पद जनरल से उसके कटते हैं। कैटेगरी वाइज ही पद कटेंगे, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिस प्रकार रिजर्वेशन होता है उसी अनुसार वापस कटते हैं पद। फिजिकल हैंडीकैप के आप देखेंगे तो टोटल 717 पद हैं। उनमें से यदि जनरल के हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लगभग 258 पद फिजिकल हैंडीकैप के कट जाएंगे। यदि आप देखेंगे तो जनरली 6396 से एक तो आपको एक्स सर्विसमैन के पद घटाने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स के पद घटाने पड़ेंगे, फिजिकल हैंडीकैप के पद घटाने पड़ेंगे और डिवोर्स और विडो कैटेगरी के पद घटाने पड़ेंगे। उसके बाद में जो पद बचेंगे वो सामान्य पुरुष और सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेंगे। ये आपका सीधा सीधा पदों का गणित रहेगा। हर कैटेगरी के इसी हिसाब से पद आपको घटाने पड़ेंगे। ये मैंने आपको एक अलग हर कैटेगरी के जो स्पोर्ट्स और फिजिकल हैंडीकैप के जो संभावित पद हैं उनकी अलग से सूची आपको उपलब्ध करवा दी है। ये इसलिए करवाई है कि कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। अब आप ये देखिए कि यहीं आपके पद जो 17,562 हो जाएंगे, तो फिर ये फिजिकल हैंडीकैप और स्पोर्ट्स पर्सन को सीटें आप दोगे कहाँ से? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन देना। आपके 100 पद है, 100 में से 12.5 एक सर्विसमैन, 4 फिजिकल हैंडीकैप और 2 स्पोर्ट्स, मतलब कि सीधे सीधे आपके 18.5% पद और लेस होंगे जो सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाओं के पद हैं उनमें से। तो इनमें से तो कुछ सीटें जो है डिवोर्स और विडो कैटेगरी भी कम हो सकती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इन पे भी लागू होता है। यहाँ आपको 111 सीटें दिखाई दे रही है, 498 विडो की दिखाई दे रही है, तो इसमें भी जो है हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट पड़ता है। इसमें भी सीटें कुछ कम हो सकती है, ये संभावना रहती है। तो दोस्तों ये
मूल रूप से मेरा उद्देश्य यही था कि आप कम से कम पदों का गणित समझें। इस हिसाब से आप यदि इन पदों को घटाते हैं तो जनरल के जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के वो आपके लगभग पद बचते हैं कट पीटने के बाद 4600 कुछ, मतलब चार, इसमें कुछ 10-20 का उतार चढ़ाव रहता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ 12.5% 799 होते हैं, लेकिन यहाँ 788 है। मतलब 4650 से 4700 के आसपास तक जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो मेल और फीमेल सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये पद उपलब्ध रहेंगे, उनके लिए इतनी सीटें हैं। और अनरिजर्व्ड का मतलब है कि ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है। यहाँ किसी भी कैटेगरी के ऊपर के जो अभी वर्तमान भर्ती हुई है उसमें टॉप रैंक के जो 4700 अभ्यर्थी हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे। उसके बाद में चाहे फिजिकल हैंडीकैप है तो भी वो उसके बाद में अपनी सीट में जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST का है तो वो भी उसके बाद में 4700 के बाद में वो रिजर्वेशन का लाभ लेगा। बाकी ये एकदम खुला मैदान है 4700 पदों का। यहाँ कोई भी जो ऊपर के रैंक में है वो हासिल कर सकता है। ये आपको जनरल के मैं बता रहा हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लगभग 4650 से 4700 के आसपास पद हैं जिनके लिए सामान्य अभ्यर्थी, सामान्य पुरुष और सामान्य महिला जो है उनके लिए रहेंगे। सामान्य पुरुष और सामान्य महिला की मेरिट समान रहती है। कारण यह है कि 20% महिलाओं के लिए पद आरक्षित रहते हैं, लेकिन 20% महिलाएं ऑलरेडी इनमें सेलेक्ट हो जाती है तो उसमें रिजर्वेशन जो है वो यदि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में अलग से दिया जाता है, लेकिन जनरली सेलेक्ट हो जाती है तो मेरिट समान ही रहती है। बात करूं ओबीसी की तो इसमें ओबीसी के टोटल जो है 3634 पद हैं। अब इनको आप घटा पिट बाकी जो है आपको मैंने जिस हिसाब से बताया जनरल के हिसाब से, यहाँ एक्स सर्विसमैन के पद नहीं घटाए हैं मैंने। वो इसलिए नहीं घटाए हैं क्योंकि आप मेरिट देखोगे 2 गुना की तो उसमें एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है सब कैटेगरीज के लिए। क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो 788 पद हैं उनके 2 गुना में लगभग सभी अभ्यर्थी आ चुके हैं। और एक्स सर्विसमैन के जो पद हैं वो जनरली इतने ही भरते हैं, और जो कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के पद खाली रह जाते हैं वो उसी कैटेगरी के सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भर लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने उनको कम किया ही नहीं है क्योंकि उनका फ़ायदा वापस उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाना है। तो ओबीसी के जो सामान्य पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए एक तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 4600 कुछ जो सीटें बताई मैंने 4700 के आसपास, और जो इनकी जो सीटें बचेगी ओबीसी की वो बचेगी लगभग 2650 के आसपास। 2650 के आसपास सीटें जो है वो ओबीसी के लिए उपलब्ध रहेगी इनको घटाने के बाद में। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 1300 के आसपास, 1290 से 1300 के आसपास जो है सीटें जो सामान्य पुरुष और सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल रहेगी। बात करूं एमबीसी की तो एमबीसी के लगभग 660 से 70 के आसपास सीटें हैं वो जो सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगी। एससी की बात करूं तो लगभग 2000 के आसपास जो सीटें हैं वो अवेलेबल रहेगी। वहीं एसटी की जो है वो एससी की 2000 के आसपास सीटें अवेलेबल रहेगी। वहीं एसटी की जो है वो कटने के बाद में लगभग 1550 के आसपास सीटें जो है वो अवेलेबल रहेगी। ये सामान्य पुरुषों और सामान्य महिलाओं के लिए जो सीटों की संख्या है वो है, और ये एकदम सत्य है और यही वास्तविक विश्लेषण है। इसके अलावा जो आपको बताए जा रहे हैं पद वो सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं, बिना विश्लेषण की बातें हैं, और आप इस डेटा का आप खुद विश्लेषण कर सकते हो। आप खुद आपके पास विज्ञप्ति है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप खुद अपने माइंड से जो है इनको कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो आपके पदों का जो गणित है वो एकदम एग्जैक्टली बैठेगा, बिल्कुल एक भी पद ऊपर नीचे नहीं होगा। यही पदों का वास्तविक विश्लेषण है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसको लेकर काफ़ी लोग भ्रमित हो रहे थे, तो मैंने आपको बताना उचित समझा। तो इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज होगी आप कमेंट में ज़रूर करें, और जो इनके डेटा के अकॉर्डिंग जो एक बार फिर से मैं कुछ जो है मेरी जो विसंगति रह गई उसको दूर करके पुनः वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।